इंदिरा एकादशी व्रत कथा। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण जी भगवान ने कहा, हे राज राजेश्वर, इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। यह अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा महेशमती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में विराजमान था, तभी उस समय देव ऋषि नारद जी वहां पर पधारे। राजा ने मुनि को आया देखकर अपने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार कर प्रणाम करके अर्घ्य दे तथा पूजा कर उन्हें आसन पर बिठाया। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देव ऋषि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी कर्म सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। वह यह है कि एक समय में जब ब्रह्मलोक में भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा, तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक को गए। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे अर्पण कर दे, तो अवश्य मैं यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। जब नारद जी द्वारा राजा ने अपने पिता का यह दुख सुना तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करके उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन प्रातः काल एकादशी को दातुन करने के पश्चात स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करते हुए कहे कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दक्षिणा देनी चाहिए। शेष बचे हुए भोजन को सूंघकर गौ को खिलाए। तत्पश्चात विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करके भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारा पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेगा। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत धारण किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने के पश्चात आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चला गया और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक से मुक्त होकर सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति इंदिरा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।